आनंद साहिब से है कि उसने शरीर के वाद्य यंत्र में सांस फूंकी और 9 द्वार खोल दिए, लेकिन 10वें को छुपा के रखा। 10वां द्वार कौन सा है? कौन सा हो सकता है 10वां द्वार? मन का है। 9 द्वार हैं शरीर के जो बाहर की ओर खुलते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है ना, जिनको आप कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां बोलते हो। 9 द्वार हैं जो बाहर की ओर खुलते हैं। एक 10वां दरवाज़ा भी है जो भीतर की ओर खुलता है, वो छुपा हुआ रहता है। बस इतनी ही बात कह रहे हैं। शरीर में जो कुछ है वो संसार के होने का आभास कराता है। वो 9 दरवाजे हैं जो बाहर की ओर खुलते हैं। शरीर क्या है? शरीर वो जो संसार के होने का आभास कराए। शरीर का हर दरवाज़ा संसार से संयुक्त है। आँखें, ज़बान, नाक, हाथ, जनेंद्रियाँ, त्वचा, सब कुछ ये क्या करते हैं? ये संसार के रिसेप्टर्स हैं, एंटीना हैं ये कि संसार से सिग्नल आ रहे हैं। और ये अब संसार सिग्नल आ नहीं रहे हैं, ये संसार क्रिएट करते हैं। हमारी चूक ये होती है कि हम कहते हैं जैसे संसार है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है और उससे जो संदेश आते हैं वो आंखें पकड़ती हैं। हमें यही लगता है ना कि आंख बंद भी कर लो तो भी दुनिया तो है ही है। और सब कुछ इसी बात की गवाही देता है कि आंख ना भी रहे तो भी दुनिया रहेगी। बात बिल्कुल झूठी है। आंखें न रहें तो दुनिया नहीं रहेगी, ये क्योंकि दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया क्या है? कुछ है नहीं। जो आंखें दिखाती हैं उसका नाम दुनिया है। ये ना कहिए कि आंखें दुनिया को दिखाती हैं, सूक्ष्म अंतर है, समझिएगा। आंखें दुनिया नहीं दिखाती, जो आंखें दिखाती हैं वो दुनिया है। नहीं समझे? आंखें दुनिया नहीं दिखाती, जो आंखें दिखाती हैं वो दुनिया है। आंखें न रहें तो दुनिया नहीं रहेगी। कई बार यहां कह चुका हूं कि दुनिया में कोई न रहे देखने वाला तो सूरज नहीं उगेगा। ये बात काउंटर इंट्यूटिव लगती है, बहुत अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, देखने वाला ने कहा सूरज नहीं उगेगा। हाँ भाई, नहीं उगेगा, क्योंकि सूरज है ही नहीं। सूरज जैसी कोई चीज नहीं है। सूरज क्या है? जो आंखें दिखाती हैं वो सूरज है। सूरज का अपना कोई अनाश्रित अस्तित्व नहीं है, उसका अपना कोई ऑब्जेक्टिव फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। पर ये बात बहुत भयानक लगती है। सर 5 इंद्रियों को तो बाकी 4 इंद्रियों को कौन सा? जब ज़बान का इस्तेमाल करते हो स्वाद के लिए, तब तुम उसको बोलते हो कि ये कर्मेंद्रिय है। जब ज़बान का इस्तेमाल करते हो बोलने के लिए, तब वो दूसरी इंद्रिय बन जाती है। उसके अलावा तुम फिर द पॉइंट ऑफ एक्सक्रीशन, द पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्शन, इनको भी जोड़ देते हो, तो ऐसे करके 4 और जुड़ जाती हैं। जब तुम अपनी 5 इंद्रियों की बात करते हो तो उसमें तुम गुदा द्वार, जननेंद्रियां, इनको नहीं जोड़ते हो, फिर उनको भी जोड़ देते हो। Question is not so much about counting them. The question is about seeing that the body as an instrument has everything that is related to the world. You can count 8 or you can count 11, that doesn't matter. 8 or 11, it is all in relation to the world, in relation to the object, but there is only one sense that turns within. आनंद साहब में कहा जा रहा है उसको उन्होंने छुपा दिया। 10वां गुपतु रखाइया, 10वां गुपतु रखाइया। 9 दिखा दिए हैं, 10वां गुप्त है। तो सन्यासी कौन है जिसने इस गुप्त को खोज निकाला? 9 तक तो सभी जाते हैं, पैदा होते ही 9 तक सब चले जाते हैं।
10वें तक जो पहुंच गया उसने सत्य को जान लिया। 10वें तक जो पहुंच गया उसने जान लिया सत्य को। उसने मन को जान लिया। ये 9 ही मन है। 10वां वो बिंदु है जहां से तुम मन को देखते हो, जो साक्षित्व हो गया। ये जो 9 है ये मन है, और 10वां वो बिंदु है जहां से मन को देखते हो। साक्षी होने का मतलब होता है राजा हो जाना, क्योंकि अब मैं जान गया तुझे, अब तेरा गुलाम नहीं रह सकता। ओशो बार बार जो कहते हैं सन्यास भोग की कला है, बहुत बेहतरीन वक्तव्य है। सन्यासी के अलावा और कौन भोग सकता है? हमारी हालत तो वो रहती है ना, वो जो भर्तृहरि का भेजा था कि तुम भोग को नहीं भोगते, भोग तुम्हें भोगता है। संसारी कौन? जिसे भोग भोग ले, और सन्यासी कौन? जो भोग को भोग ले। बस यही अंतर है दोनों में, सन्यासारी और संसारी में। भोगते दोनों हैं। संसारी वो जिसे भोग भोग ले। समझ रहे हो बात को? जो निकले तो भोगने। शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। और सन्यासी कौन? जो भोग को भोग ले। यही अंतर है। जान जाता है पूरा हिसाब किताब।